नाउ स्टूडेंट्स, मैं आपको एक और क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ। इस क्वेश्चन में भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला फाइंड आउट करना है, एम्पिरिकल फॉर्मूला फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन क्या दिया गया है, कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ऑर्गेनिक कंपाउंड है तो जाहिर सी बात है कि कार्बन हाइड्रोजन होगा ही। तो इसमें कार्बन 40.687%, हाइड्रोजन 5.085%, ऑक्सीजन 54.228% है। ये तीन एलिमेंट है, कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है। इसमें वेपर डेंसिटी दिया गया है। वेपर डेंसिटी कितना दिया बेटा, 59 दिया गया है। मोलर मास नहीं दिया है, लेकिन अगर वेपर डेंसिटी दिया है तो मोलर मास हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। मैंने आपको फॉर्मूला बताया हुआ है, मोलर मास इक्वल टू 2 इंटू वेपर डेंसिटी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला बताना है और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। इस क्वेश्चन को भी हम लोग शॉर्ट ट्रिक से करेंगे। अगर इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं तो कैसे करेंगे बेटा, सबसे पहले देखते हैं कि हम लोग एलिमेंट लिख लेते हैं। ये देखिए, ये मैंने एलिमेंट्स लिख लिया। इसके बाद हम लोग इसका मोल्स निकालेंगे। मोल्स कैसे निकलेगा, गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास, एटॉमिक मास, ऐसे। फिर इसके बाद मोल्स रेशियो लिखता हूँ, और अगर ये मोल्स रेशियो फ्रैक्शन में अगर आएगा तो इसको हम लोग सिंपल होल नंबर के फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे, अगर आएगा तो। और अगर ऑलरेडी जो था सिंपल होल नंबर के फॉर्म में है तो उसको कन्वर्ट करने की जरूरत ही नहीं है। तो मैं केवल 3 टेबल बना रहा हूँ। अब आप देखिए कितने इजी वे में आ जाएगा ये क्वेश्चन, ये और ये मैंने किया। इस क्वेश्चन में आप देखो, सबसे पहला एलिमेंट कार्बन है। कार्बन कितना है, 40.687%। तो 40.687, और कार्बन के एक एटम का एटॉमिक मास 12 होता है। फिर अगर आप यहाँ पे देखते हैं, हाइड्रोजन की बात करते हैं तो हाइड्रोजन कितना है, 5.085। तो ये 5.085, और हाइड्रोजन के एक एटम का एटॉमिक मास 1 होता है। तो 1 से डिवाइड कर देंगे तो मोल्स आ जाएगा। और इसी तरीके से अगर ऑक्सीजन की बात करते हैं तो ऑक्सीजन कितना है, 54.228 है। ये देखिए 54.228 है, इतना ग्राम हो जाएगा। ऑक्सीजन के एक एटम का एटॉमिक मास 16 होगा। अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं बेटा। अगर इसको सॉल्व कर लें तो ये मोल्स आ जाएगा। सॉल्व करने के लिए मैं एग्जैक्ट वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए कैलकुलेटर का हेल्प लेता हूँ। जैसे 40.687 डिवाइडेड बाई 12 करते हैं तो ये वैल्यू आ रही बेटा 3.39 आ रहा है। ये वैल्यू 3.39 या 3.4 मान सकते हैं। फिर अगला देखें, अगर हम लोग 5.085 डिवाइडेड बाई 1 करते हैं तो ये आ जाएगा 5.08। डेसिमल के 2 डिजिट तक इसको लिया है तो इसको भी 2 डिजिट ही रहने देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 54.228 है, 54.228 डिवाइडेड बाई 16 करते हैं तो ये वैल्यू 3.38 आ रहा है। ये 3.38 आ रहा है, या 39 भी लिख सकते हैं, इस तरीके से आ रहा है। अब अगर इन तीनों मोल्स में देखें तो 3.39, 3.38, 5.08 में सबसे कम नंबर जो था यही है बेटा, मोल्स। तो हम लोग क्या करेंगे, 3.39 डिवाइडेड बाई 3.38 करेंगे तो ये वैल्यू 1 ही होगा बेटा। 1.000 करके ऐसे समथिंग आएगा तो 1 ले लेंगे इसको हम लोग। फिर ये देखिए 5.08 डिवाइडेड बाई 3.38, फिर देखिए 3.38 डिवाइडेड बाई 3.38 तो ये वैल्यू 1 आ जाएगी। और अगर 5.08 में 3.38 से डिवाइड करेंगे तो 1 पॉइंट समथिंग आएगा। आइए देख लेते हैं क्या आ रहा है। ये देखिए, ये 5.08 डिवाइडेड बाई 3.38 अगर करते हैं तो ये वैल्यू 1.5 आ रहा है बेटा। देखिए 1.5 आ रहा है, ये वैल्यू 1.5 आ रहा है। अब ये दोनों तो होल नंबर के फॉर्म में है, ये 1.0 है, ये भी 1.0 है, लेकिन ये 1.5 है बेटा। तो इसको होल नंबर के फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3 हो जाएगा। तो हमको भी इसमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो ये 2 हो जाएगा, और इसमें भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आ जाएगा बेटा।
देखा ना। अब अगर हम लोग यहाँ पे एम्पिरिकल फॉर्मूला निकालना चाहते हैं तो देखिएगा, इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला आ जाएगा। क्या आएगा एम्पिरिकल फॉर्मूला? यहाँ पे कार्बन के कितने एटम्स हैं? 2 है, तो ये देखिए C2 लिख दिया हमने। हाइड्रोजन के कितने बेटा? 3 है, तो C2H3 हो गया बेटा। ऑक्सीजन के कितने एटम्स हैं? 2 है, तो C2H3O2 हो गया बेटा। देखा ना। और अगर इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला मास हम लोग लिखना चाहते हैं तो कार्बन के एक एटम का 2 होता है, तो 2 × 12 प्लस हाइड्रोजन के एक एटम का 1 होता है बेटा, तो 3 × 1 प्लस ऑक्सीजन के एक एटम का 16 होता है, तो 2 × 16। तो अगर इसको करेंगे तो 24 प्लस 3 प्लस 32। अब अगर इसको हम लोग करते हैं तो 3 2 5 4 9 ये हो गया बेटा, और फिर 3 और 2 कितना हो गया? 5 हो गया। ये 59 ग्राम पर मोल या 59 ग्राम भी ले सकते हैं इसको, ये बात आप ध्यान रखिएगा। ये 59 ग्राम पर मोल या 59 ग्राम मान सकते हैं। अब हमको निकालना है मोलर मास निकालना है। अब ये देखिए बेटा, अगर हम लोग इतना मोलर मास निकालना चाहते हैं, मोलर मास, तो मोलर मास का फॉर्मूला मैंने क्या बताया है कि 2 × वेपर डेंसिटी। वेपर डेंसिटी को शॉर्ट में मैंने VD लिखा है, तो यानी कि यहाँ पे 2 × वेपर डेंसिटी कितना दिया है? 59, तो ये 59 हो गया। तो अगर हम लोग इसको देखें तो 2 9 जा 18 और 2 5 जा 10 एंड 1 11, 118 ग्राम पर मोल हो जाएगा। अब यहीं से हम लोग N की वैल्यू भी फाइंड आउट कर लें। अगर हम लोग N की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहते हैं बेटा, तो मोलर मास डिवाइडेड बाय एम्पिरिकल फॉर्मूला मास होगा। तो मोलर मास कितना है? 118, और एम्पिरिकल फॉर्मूला मास कितना है बेटा? 59। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा बेटा? 2 आ जाएगा। देखिए कितना आ गया? 2 आ गया, 2 आ गया बेटा। अब हमको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला फाइंड आउट करना है। देखिए क्या फाइंड आउट करना है? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इक्वल टू होता है N × एम्पिरिकल फॉर्मूला। N की वैल्यू कितनी आई है? N की वैल्यू 2 आई है। एम्पिरिकल फॉर्मूला कितना आया है? C2H3O2। ये देखिए C2H3O2। अब अगर 2 का इसमें मल्टीप्लाई कर दें तो ये C4 हो गया बेटा, 2 3 जा 6 हो गया, C4H6 हो गया, 2 2 जा 4 हो गया, C4H6O4 हो गया। तो ये इसका क्या हो गया? ये हो गया मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो आपका एक आंसर ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आ गया। एम्पिरिकल फॉर्मूला देखिए ये ऐसे आ गया था। कितने इजी वे से आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, सॉल्व हो गया। अगर आपको फॉर्मूले पता है, सारी चीज़ें पता है, तो आप इजी वे में क्वेश्चन कर सकते हैं। ये बात आप ध्यान रखिएगा। इस तरीके से मैंने आपको बताया कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या होता है, और इससे रिलेटेड क्वेश्चन को हम लोग कैसे बहुत ही इजी वे में सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है ना। तो फिर आज का वीडियो लेक्चर हम लोग यहीं पे ख़त्म करते हैं, यहीं पे फिनिश करते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो लेक्चर समझ में आया है तो आप मेरे YouTube चैनल ऑर्बिटल वर्ल्ड को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकॉन टोटल पे सेट कर दीजिए ताकि मेरा नया नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ओके, थैंक यू।